चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ जारी है। दरअसल राणा से दुबई लिंक को लेकर पूछताछ हो रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दुबई लिंक को लेकर के तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ जारी है। आज एनआईए की पूछताछ का तीसरा दिन। बता दें कि एनआईए की तरफ से 20 दिन की कस्टडी की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से 18 दिन की कस्टडी की मंजूरी दी गई और ऐसे में आज तीसरा दिन इस पूछताछ को लेकर के एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। दुबई लिंक को लेकर के ये पूछताछ हो रही है। आतंकी तहव्वुर राणा ने एनआईए से 3 चीजों की मांग की है। तहव्वुर राणा ने कुरान, कलम और कागज मांगा है। आतंकी राणा को तीनों चीजें मुहैया भी करा दी गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनआईए की पूछताछ का आज तीसरा दिन और इस दौरान पाकिस्तानी कनेक्शन के राज उगलवाने की कोशिश भी एनआईए की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा दुबई लिंक को लेकर के भी पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ लगातार जारी है। राणा से दुबई लिंक को लेकर के ये पूछताछ हो रही है। दरअसल आतंकी तहव्वुर राणा ने एनआईए से 3 चीजें मांगी हैं। कुरान, कलम और कागज की मांग की गई और तीनों चीजें आतंकी तहव्वुर राणा को मुहैया भी कराई गई हैं। आज दुबई लिंक को लेकर के पूछताछ हो रही है। बता दें कि 18 दिन की कस्टडी में है तहव्वुर राणा और ऐसे में जहां पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर के राज उगलवाने की कोशिश एनआईए की तरफ से की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अब दुबई लिंक को लेकर के भी पूछताछ एनआईए की तरफ से जारी है। तो 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ लगातार जारी है। बता दें कि 18 दिन की कस्टडी एनआईए को मिली है तहव्वुर राणा की और आज तीसरा दिन पूछताछ का। कल भी पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर के पूछताछ हुई। हालांकि एनआईए की तरफ से यह बयान भी सामने आया कि आतंकी तहव्वुर राणा जांच में सहयोग नहीं कर रहा, लेकिन आज तीसरा दिन पूछताछ का दुबई लिंक को लेकर के भी ये पूछताछ हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा से पूछताछ लगातार जारी है। एनआईए की कस्टडी में 18 दिन की कस्टडी भी मिली है और ऐसे में दुबई लिंक को लेकर के पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी खबर इस तरह की निकल करके सामने आई थी कि जांच में सहयोग तहव्वुर राणा की तरफ से नहीं हो रहा है। चूंकि आज जांच का तीसरा दिन, दुबई लिंक को लेकर के क्या कुछ खबरें निकल करके सामने आ रही हैं? कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए के ऑफिस में है और मैं एनआईए के ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हूं। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की। जैसे और सुरक्षा की अगर बात करें तो परिंदा भी एनआईए ऑफिस के बाहर पर नहीं मार सकता, यानी कि सुरक्षाकर्मी जो है उनके घेरे में एनआईए यहां पर तैनात किए गए हैं। 3 से 4 लेयर में बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है। अगर कोई बाहर का शख्स आता है तो उसकी पहले ही उसकी चेकिंग की जाती है। अगर वो पास पे सरकारी तो तहव्वुर राणा से पूछताछ लगातार जारी है। जितेंद्र, आपके पास वापस आएंगे, देश का आपकी आवाज सबसे अभी बड़ा तक साफ नहीं आ पा रही है। आतंकी मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा जो है जिस तरह से लगातार आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ लगातार जारी है और इस बीच तहव्वुर राणा ने कुरान, कलम और कागज की मांग की है और तीनों चीजें मुहैया भी करवाई गई हैं। एनआईए की पूछताछ लगातार जारी है। बता दें कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मुख्य आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा और इसे कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद हाल ही में अमेरिका से भारत वापस लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर ही उसका मेडिकल चेकअप हुआ और उसके बाद तुरंत एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस बीच 2 जेलों को भी तैयार किया। मुंबई और दिल्ली की 2 जेलों को तैयार किया गया, जिसमें दिल्ली के तिहाड़ जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाना था तहव्वुर राणा को, लेकिन एनआईए ने 18 दिन की कस्टडी एनआईए को मिली है पूछताछ के लिए। चूंकि 20 दिन की कस्टडी की मांग की गई थी और कोर्ट की तरफ से 18 दिन की कस्टडी मंजूर की गई। आज तीसरा दिन तहव्वुर राणा से पूछताछ का, जहां एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर इस तरह की निकल करके सामने आ रही है कि
दुबई लिंक को लेकर के पूछताछ आज एनआईए की तरफ से की जा रही है। जितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, जिस तरह से दुबई लिंक को लेकर के पूछताछ की जा रही थी, इस बात का अंदेशा भी जताया जा रहा था कि पाकिस्तानी कनेक्शन क्या कुछ रहा है आतंकी तहव्वुर राणा का, उसको लेकर के भी जांच पड़ताल एनआईए की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल। देखिए कि मुख्य साजिश करता है तव्वुर राणा है, और तव्वुर राणा 2008 में दुबई गया था और दुबई में किन लोगों से मुलाकात की थी उसके बारे में भी सूत्र बता रहे, ये जांच की है, उससे पूछताछ की है कि आखिरकार 2008 और उनसे भी अगर इन्हें नाम लिया, खुलासा किया तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी और उन लोगों से भी जाएगी जो इंडिया के अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि फर्जी दस्तावेज जो है वो बनाए गए थे इंडिया के अंदर बैठ करके। ऐसे में अगर मैं मसूद अजहर की बात करूं तो को छुड़ाया था, प्लेन हाईजैक किया था, तो उस समय भी इंडिया से ही पासपोर्ट बनाए गए थे, इंडिया के अंदर ही लाइसेंस बनाए गए थे, ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए थे। तो ऐसे में तमाम जो सवाल, आखिरकार आपके संपर्क में कितने लोग शामिल थे, क्योंकि तव्वुर राणा ने मुंबई में हमला जब हुआ था 26/11, उस समय वहां की रैकी की थी और जितने भी आतंकी यहां पर पहुंचे थे हमला करने के लिए, उनके संपर्क में जो है तव्वुर राणा था और खुद ही आदेश दे रहा था कि किस तरीके से हमले को अंजाम देना है। तो ऐसे में अब तव्वुर राणा से कई सवाल किए जा रहे हैं कि आप 2008 दुबई में आखिरकार एनआईए की टीम के पास में कुछ पुख्ता सबूत है, जो कि बातचीत के सबूत है, कुछ सीसीटीवी कलेक्ट किए हैं जो कि तव्वुर राणा के हैं, क्योंकि एनआईए की टीम काफी लंबी लड़ाई बाद अमेरिका की अदालत में और वो पुख्ता सबूत रखने में कामयाब हो पाई, जिसके बाद अमेरिका ने तव्वुर राणा, जो कि एक भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, उसको अब भारत को सौंप दिया है। एनआईए की यानी कि 3 दिन से इसी ऑफिस में एनआईए में ठीक इस समय मौजूद हूं, इसी जो कि एनआईए के टॉप जो ऑफिसर है उनको इसमें रखा गया है। और अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की हुई है एनआईए ऑफिस के चारों तरफ, यानी कि बैक साइड में भी और उसकी साइड में भी रोड है और इसके बराबर में सामने की अगर तस्वीरें दिखाना चाहूं तो दोनों रोडों पर जो है, सड़कों पर जो है बैरिकेटिंग लगाई गई है और 3 से 4 लेयर में ये बैरिकेटिंग लगाई गई है। तो सुरक्षा की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस भी 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहती है। और पैरामिलिट्री फोर्स की अगर बात करूं तो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो पैदल मार्च भी करते रहते हैं समय समय पर, और 3 लेयर के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। अगर मैं एनआईए ऑफिस की बात करूं तो ठीक उसके बाहर भी तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इस समय यहाँ पर मौजूद है और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, यानी कि यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं बाहर सकता। बाहरी शख्स अगर कोई शख्स यहाँ पर आता है तो उसकी बाहरी एंट्री पर ही उसकी चेकिंग कर ली जाती है। अगर उसके पास सरकारी दस्तावेज होते हैं, आई कार्ड होता है, किसी विभाग से जुड़ा होता है, तो उसको अंदर आने की अनुमति होती है, लेकिन एनआईए ऑफिस में आने की किसी को भी अनुमति नहीं है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो। सिर्फ एनआईए ऑफिस में वही शख्स जा सकता है जो यहाँ का सरकारी कर्मचारी होगा। लेकिन अगर मैं तव्वुर राणा की बात करूं तो उससे कई सवाल जो है वो एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि तव्वुर राणा ने कान मांगा है, पेन मांगा है और कागज मांगा है, ये 3 चीज की मांग की है और तीनों चीजें एनआईए ने उसको सौंप दी है। लेकिन एनआईए की टीम जो है वो लगातार 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी कर रही है, कहीं वो पेन के जरिए अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश ना करे और ऐसे में सुसाइड ना करे, उसको लेकर भी सेल के बाहर 24 घंटे एनआईए की टीम को खड़ा रखा गया है कि अब वो अपने आप को किसी भी तरीके की चोट ना पहुंचा सके, आत्महत्या की कोशिश ना कर सके। इसको लेकर एनआईए की टीम जो है वो लगातार 24 घंटे तव्वुर राणा आतंकी की निगरानी कर रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, 3 चीजों की मांग की जा रही थी, कुरान, कलम और कागज। इसके पीछे की क्या कुछ वजह है? चूंकि पेन को लेकर के इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन इस कागज और कलम के माध्यम से कोई ऐसी जानकारी वो जेल के बाहर भी पूछताछ के दौरान मुख्यालय के बाहर भी भेज सकता है, इसको लेकर के भी आशंकाएं जताई जा रही। तो इस तरह की चीजें उपलब्ध कराना कितना जरूरी था और क्यों इसे उपलब्ध करवाई गई? इसके अलावा जो जांच पड़ताल की बात की जा रही थी, चूंकि दुबई लिंक का यहाँ पर कनेक्शन साधने की कोशिश को लेकर के पूछताछ हुई, इसके अलावा पाकिस्तानी कनेक्शन क्या कुछ है उसको लेकर के भी जांच पड़ताल की जा रही है। क्या इस दौरान कुछ अहम बातें निकल करके अभी तक सामने आई हैं? अधिकारियों की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने आया है? देखिए, अगर आधिकारिक बयान की बात करें तो आधिकारिक बयान अभी तक कोई सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन सूत्र जो है यानी कि मीडिया के जो सूत्र हैं, चाहे वो एनआईए में तैनात हो या दिल्ली पुलिस कर्मी हो या अन्य सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के हवाले से लगातार खबर जो है वो सामने
एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंडिंग करेगा, और वैसा ही हुआ। और ये भी खबर सामने निकल कर आई थी कि पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर तब्बूर राणा को पेश किया जाएगा, इस सूत्रों ने बताया था एनआईए के, और वैसा ही हुआ कि तब्बूर राणा को कोर्ट में पेश किया गया था। और ये खबर भी निकलकर सामने आई थी सूत्रों के हवाले से, 15 से 30 दिन की पीसी रिमांड जो है वो एनआईए की टीम मांग सकती है, और एनआईए की टीम ने 20 दिन की पीसी रिमांड मांगी थी, जिसमें कि 18 दिन की जो पीसी रिमांड है वो एनआईए की टीम को मिली थी। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि उसने पेन, कलम और कुरान जो है वो मांगा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है, पाकिस्तान का रहने वाला है, तो ऐसे में वो पढ़ाई भी करता है और लिखता भी है, और ऐसे में 5 टाइम की नमाज की अगर बात करें तो 5 टाइम की नमाज भी तब्बूर राणा जो है वो एनआईए के ऑफिस के अंदर कर रहा है। लेकिन फिलहाल अगर जांच की बात करें, पूछताछ की बात करें, तो मुंबई से जुड़े हुए हमले को लेकर के एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। मुंबई से उसके क्या लिंक थे और इसके साथ दुबई में क्या लिंक थे, उससे 2008 में दुबई आखिरकार वो क्यों गया था, किन किन लोगों से मिला था, उसके बारे में भी उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र, इस दौरान इस तरह की खबरें भी निकल करके सामने आ रही हैं, चूंकि एनआईए लगातार जांच पड़ताल कर रही है, और जहां पर एनआईए का मुख्यालय है उसके आसपास के मेट्रो स्टेशनों को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त देखने को मिल रही है। हालांकि वो ऐसा रोड है जहां पर अमूमन ज्यादा ट्रैफिक होता है, और ऐसे में मेट्रो स्टेशन में अगर मेट्रो स्टेशन के गेट्स को बंद किया गया है तो निश्चित तौर पर आम पब्लिक को, आम जनता को भी काफी असहूलियत होगी। तो उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ रूट डाइवर्ट किए गए हैं, और उसके लिए क्या कुछ ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एनआईए ऑफिस के पास में सीबीआई हेडक्वार्टर है और एसएससी का भी ऑफिस है, अर्धसैनिक बल का ऑफिस है। तो कई ऐसी सरकारी ऑफिस जो है वो यहाँ पर रहेंगे जो हैं, और उनके आधार कार्ड को देख करके या उनके जो ऑफिस के कार्ड हैं उनको देखकर उनको एंट्री दी जाती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मेट्रो स्टेशन के गेट को बंद किया गया है, मेट्रो स्टेशन के गेट को इसलिए बंद किया गया था ताकि सुरक्षा को देखते हुए कि कोई शख्स मेट्रो स्टेशन के अंदर ना दुबक जाए और वहां से निकल करके कोई किसी तरीके का हमला ना कर दे। जैसे कि मैंने मसूद अजहर की बात करी, कि मसूद अजहर जो था, जो आतंकी था, उसे भारत ने जब गिरफ्तार किया था, सलाखों के पीछे रखा था, तो उसको छुड़ाने के लिए प्लेन हाईजैक किया गया था, जो कि कंधार में ले जाकर के उन्होंने 4 आतंकवादियों की छुड़ाने की मांग की थी, और भारत ने 4 आतंकियों को छोड़ा भी था। लेकिन ये मसूद अजहर से भी बड़ा आतंकी है, क्योंकि मसूद अजहर जो है वो मुसलमानों को बयान दे करके भड़काता था, भड़काऊ भाषण दिया करता था, उनके माइंड वॉश किया करता था। लेकिन इसने 26/11 हमला कराया था, और 26/11 हमला का मुख्य साजिशकर्ता जो है वो तब्बूर राणा है। इसने ही कसाब को भेजा था, इसने ही पूरी लीड जो है वो इसने ही की थी, और मौके का मुआयना किया था। और इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो एनआईए के पास में है, कुछ इसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स है जिनका सैंपल जो है वो भी लिया जाएगा, और फिलहाल इसकी टीआरपी भी कराई जाएगी। यानी कि वो टीआरपी होती है कि जिन जो गवाह हैं वो इसको पहचान ले, और ऐसे में इसकी जो फोटो है वो अभी लीक नहीं की गई है। हालांकि बैक साइड की फोटो की अगर बात करें तो बैक साइड की सिर्फ फोटो लीक की गई है, लेकिन अगर फ्रंट की बात करें, फेस की बात करें, तो फेस अभी तक दिखाया नहीं गया है, क्योंकि जो गवाह है उनसे पहचान कराई जाएगी। अभी 18 दिन, 3 दिन इससे पूछताछ हो चुकी है, अभी 15 दिन बाकी है। 15 दिन में क्या कुछ ये कबूलता है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, कितने बड़े खुलासे करता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एनआईए की टीम जो है वो लगातार पूछताछ जो है वो तब्बूर राणा से कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।